मैं जगन्नाथ पाठक आज JEE का पहले लेसन का पहला लेक्चर ले रहा हूँ। नाउ फर्स्ट लेसन इज इनइक्वालिटीज। देखो, क्वेश्चन इज व्हाट इज इनइक्वालिटी। देखो, हम सवेरे उठते हैं और डिसाइड करते हैं आज मुझे 4 घंटा पढ़ाई करना है और वो दिन भर में 4 घंटा पढ़ाई हो जाता है, तो हम बोलते हैं भाई आज मैंने जो डिसाइड किया वो मेरा पूरा काम हो गया। दूसरे दिन हम डिसाइड करते हैं मुझे 6 घंटा पढ़ाई करना है। कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हैं कि हमारी पढ़ाई 6 घंटा होती नहीं, फिर हम दिन के लास्ट में बोलते हैं कि आज मेरा पढ़ाई हुआ नहीं। बोले तो जो डिसाइड किया था उतना हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं, बोले तो लेस देन हुआ, हम नाराज होते हैं। तीसरे दिन हम डिसाइड करते हैं कि मुझे 8 घंटा पढ़ाई करना है और उस दिन सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हम 12 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं। उस दिन हम बहुत खुश होते हैं। सो पहले दिन जो डिसाइड किया था उतना पढ़ाई हो गया, दूसरे दिन जो डिसाइड किया उतना पढ़ाई नहीं हुआ, वो लेस देन हो गया, हम बोर हो गए। तीसरे दिन हमने डिसाइड किया उससे ज्यादा पढ़ाई हुआ, हम बहुत खुश हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज। जो डिसाइड करते हैं उससे तो कम होगा या उससे ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। यदि हमने इन निकाल दिया तो ये होता है इक्वालिटी, और इक्वालिटी के साथ इन लगा दिया तो वहां इक्वालिटी होल्ड नहीं होता ना। दिस इनइक्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। देखो भाई, ये क्लोज इंटरवल क्या होता है? इट इज denoted by square bracket AB, जहां 2 नंबर में इनक्लोज करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल AB where A and B are included in the region and is denoted by डार्क सर्कल। हम जो सर्कल करेंगे वो होगा डार्क। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। देखो, पहले देखा हमने क्लोज, क्लोज का उल्टा क्या होता है? ओपन, ओपन के उल्टा क्या होता है? क्लोज। नाउ इट इज डिनोटेड बाय, देखो, क्लोज ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया और ओपन इंटरवल में हमने ओपन ब्रैकेट लिया, वेयर A and B is not included in the region and is marked by hollow circle। किससे डिनोट करेंगे हम इससे? होलो सर्कल। देखो, नंबर लाइन पे चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो, वो एक्सिस पे यदि होलो आ गया तो इसका मतलब है
वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है। एक्स वाई जेड एक्सिस में यदि डार्क सर्कल आ गया तो इसका मतलब है वो पॉइंट नंबर लाइन पे या रीजन पे इंक्लूड किया है। क्लोज इंटरवल बोलो मेरे साथ क्या होता है, बोलो। क्लोज इंटरवल बोले तो डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट in which A and B are included and denoted by dark circle. बोलो मेरे साथ, क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडेड डार्क सर्कल। बोलो, क्लोज ब्रैकेट numbers are included denoted by dark circle. Now open interval, ओपन इंटरवल बोले तो सेमी सर्कल टाइप दिखाई देता है आपको, बराबर है, या उसको आप छोटा सा कर्व बोल सकते हैं। ओपन इंटरवल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड डिनोटेड बाय होलो सर्कल। बोलो मेरे साथ, ओपन इंटरवल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड डिनोटेड बाय होलो सर्कल। बोलो, open interval numbers are not included denoted by hollow circle. Now what is the difference between dark circle and hollow circle? hollow circle का मतलब होता है numbers are not included, dark circle का मतलब होता है numbers are included. close interval and open interval, इसमें किसी को कुछ डाउट है रे? नहीं है ना। आगे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3। एक्स इज अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन का मतलब क्या होता है बाबू? रियल नंबर लाइन का मतलब होता है एक्स वेरीज फ्रॉम minus infinity to infinity including zero। रियल नंबर लाइन मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर्स। ठीक है ना। इसमें इनइक्वालिटीज कैसे होल्ड होता है देखो। पॉइंट नंबर 1, x लेस देन a। देखो x लेस देन ए, लेस देन ए बोले तो a से छोटा, कितना छोटा? माइनस इंफिनिटी तक। तो देखो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे? दिस इज इंफिनिटी, इट इज जीरो, इट इज ए, दिस इज माइनस इंफिनिटी। अभी लेस देन का मतलब होता है ओपन इंटरवल। सो लेस देन ए, लेस देन ए बोले तो होलो सर्कल। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा रे? माइनस इंफिनिटी से ए तक। वेयर माइनस इंफिनिटी कहाँ है? ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सो ए को हमने देखा लेकिन पता चला ए क्या है? ओपन। सो एक्स लेस देन ए का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू, हमने कौन सा वैल्यू लिया रे? ए। एक्स लेस देन ए का मतलब ए से इतना छोटा, इतना छोटा, लेकिन कहां तक जाएगा वो? माइनस इंफिनिटी तक। लेकिन इसमें ये इंक्लूडेड है क्या? इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना। दूसरा देखो, x लेस देन और इक्वल टू ए, ये दोनों में क्या अंतर है? ये a तक गया, ये a तक गया, लेकिन ये नहीं। ये क्या हो गया? a तक चला लेकिन a नहीं। ये क्या हो गया? लेस देन ये है लेकिन इक्वल टू भी a है। सो इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई, दिस इज जीरो, minus infinity, it is plus infinity, and now
यहां कौन सा सर्कल बताएंगे हम? हो डार्क सर्कल बताएंगे। यहाँ होलो सर्कल क्यों बताया? क्योंकि ये इस रीजन में इंक्लूड नहीं था। यहाँ क्या हो गया बाबू? यहाँ क्या हो गया बाबू? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a, और जब नंबर को इंक्लूड किया जाता है तो वी डिनोट इट बाय क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब नंबर को क्या बोला था मैंने? इंक्लूड किया, और डिनोट किससे करते हैं? डार्क सर्कल से। ठीक है, नाउ x लेस देन a का मतलब पता चला, दोनों भी ओपन, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए। x लेस देन और इक्वल टू a का मतलब चला x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a, बराबर है? एनी डाउट? दिस इज लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू। अभी दूसरा क्या हो सकता है रे? अभी दूसरा क्या हो सकता है रे? बोलो बोलो, थोड़ा लगाओ, थोड़ा लगाओ। लेस देन का उल्टा क्या होगा? लेस देन का उल्टा होगा ग्रेटर देन। नाउ पॉइंट नंबर 3, x ग्रेटर देन a। बोलो, ये a इंक्लूडेड है क्या रे? कितना बड़ा, कितना बड़ा? देखो, पॉजिटिव इंफिनिटी को आज तक किसी ने देखा? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? नहीं। सो ये नंबर लाइन है, दिस इज प्लस इंफिनिटी। आप बोलेंगे सर आप तो बोलते हैं प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, आपने देखा नहीं, फिर यहाँ ड्रॉ कैसे किया? अरे बाबू, ये एरो मैंने बताया, ये एरो कहीं रुक गया क्या? वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देख, ये हमारा दीवार तोड़ के गया, औरंगाबाद छोड़ के गया, महाराष्ट्र का बाउंड्री छोड़ के गया, कन्याकुमारी से आगे गया, समुद्र में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। वो कहां रुकेगा ना अपने उसको मालूम है ना मुझे मालूम है। इधर भी ऐसे ही वो जम्मू कश्मीर तोड़ के उधर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आगे चलते रहा है, वो जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। और ये दोनों का सेंटर जो होता है हम इसको लेते हैं x इक्वल टू 0। नाउ x इज ग्रेटर देन a, सो x इक्वल टू ये है, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ये। बोलो, ये पॉइंट हमने इंक्लूड किया है? नहीं, तो हमारी गाड़ी चालू हो गई। कहां से? अरे कहां से? ए से। आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे x इक्वल टू ये इंक्लूड नहीं है, तो देखो x इक्वल टू ये यहाँ पॉइंट था, और मैंने गाड़ी कहां से चालू किया? होलो सर्कल के बाहर से चालू किया, तो x इक्वल टू ये वैल्यू आ गए क्या? बिल्कुल नहीं। होलो सर्कल का मतलब होता है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यही पॉइंट्स हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक में चलते हैं, कैलकुलस में चलते हैं, फंक्शंस में चलते हैं, कहीं तो ग्राफ दिया जाता है, और ग्राफ पे कहीं डार्क सर्कल होता है, कहीं होलो सर्कल होता है, दिखने में दोनों सेम लगते हैं, बच्चे बोलते सर्कल ही तो है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। पॉइंट नंबर 4, अरे 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 अरे, इसको छोटा पॉइंट नंबर 4 बोलेंगे, क्योंकि बड़ा पॉइंट नंबर 3 हमारा चल रहा है, जहां हमने ले लिया x इज रियल नंबर लाइन। नाउ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये। नाउ जब इक्वल टू आता है तो वो नंबर इंक्लूड किया जाता है, और जब नंबर को इंक्लूड करते हैं तो 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 डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डार्क सर्कल? डार्क सर्कल बोले तो वो नंबर रीजन में
इंक्लूड किया जाता है। होलो सर्कल बोले तो वो नंबर रीजन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बराबर है। सो x इक्वल टू ए इंक्लूड किया तो कौन सा इंटरवल आएगा, इंटरवल आएगा क्लोज। या होलो था तो इंटरवल आ गया ओपन। ओपन का मतलब होता है इट इज ओपन टू डू एनीथिंग, और क्लोज का मतलब होता है एक बार दरवाजा क्लोज किया तो जब तक ओपन नहीं करते आप बाहर नहीं जा सकते, बराबर। क्लोज का मतलब वो नंबर उसमें इंक्लूड किया। ना अभी देखते हैं इसका पिल्लू पॉइंट नंबर 5। क्या देखते हैं, पिल्लू पॉइंट नंबर 5। देखो ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी, तो बोलो भाई ये बी इंक्लूड किया क्या, बी इंक्लूड नहीं किया। ये इंक्लूड किया क्या, यस ये इंक्लूड किया। इसका मतलब है ए पे क्लोज होगा, बी पे ओपन होगा। सो व्हाट इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी। बोलो इसको ओपन क्यों लिया है, क्योंकि बी इज नॉट इंक्लूडेड। नंबर लाइन पे यदि आपको बताना है तो कैसे बताएंगे दादा, कैसे बताएंगे दीदी, बोलो बोलो ना। ये हो गया x इक्वल टू ये हो गया होलो सर्कल, एंड नाउ ये दोनों के बीच में रीजन आ गया। बोलो ये होलो क्यों आया, क्योंकि b से छोटा सा थोड़ा कम, कितना कम, कितना कम, -0.00001 से भी कम हो सकता है, कुछ भी हो वो b से छोटा रहेगा ना। छठवा a is less than x is less than or equal to b। ये दोनों में क्या फर्क है रे, ये दोनों में फर्क है। यहाँ a क्लोज था b ओपन था, यहाँ क्या फर्क है, a ओपन है b क्लोज है। व्हाट इट इम्प्लाइज a पे ओपन b पे क्लोज। मैं बार बार बोल रहा हूं ओपन का मतलब है नंबर इज नॉट इंक्लूडेड एंड इट इज मार्क्ड बाय होलो सर्कल। एंड क्लोज का मतलब है दिस नंबर इज इंक्लूडेड एंड इट इज डिनोटेड बाय डार्क सर्कल। दिस इज प्लस इंफिनिटी, इट इज माइनस इंफिनिटी, इट इज 0। नाउ ए पे क्या है हमारा ओपन, तो हमने ओपन लिया। बी पे क्या है रे क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है बाबू, क्लोज का मतलब क्या होता है बाबू, होता है इंक्लूडेड। सो इट इज बिटवीन ए एंड बी, लेकिन ए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ए पे क्या है होलो सर्कल है। होलो सर्कल का मतलब है दैट नंबर इज नॉट included। Now point number 7, a is less than or equal to x less than or equal to b। बोलो भाई यहाँ क्या है, a पे भी क्लोज है और b पे भी क्लोज है। नाउ क्लोज का मतलब है both numbers are included in the region। This is plus infinity, it is minus infinity, it is x equal to 0। दोनों सर्कल इंक्लूड किया है, इसका मतलब ये है डार्क सर्कल, ठीक है। दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू b। नाउ बोलो भाई
क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, सभी मेरे साथ बोलो। क्लोज इंटरवल बोले तो नंबर को इंक्लूड किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय डार्क सर्कल। ओपन इंटरवल बोले तो नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय होलो सर्कल। क्लोज एंड ओपन, ईमानदारी से बोलो, समझ में आ गया रे? कुछ डाउट? क्योंकि हम आगे आगे जैसे जाते रहेंगे ये बातें बार बार एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आपको भी रिवाइज करना बोर हो जाएगा, इसीलिए ये जो बार बार मैं बोल रहा हूं सो याद रखना, ठीक है? एनी डाउट? सो दिस इज क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। नाउ अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। पॉइंट नंबर ये 3 चल रहा था हमारा, नाउ पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। हम क्या पढ़ रहे दादा? हम इक्वालिटी नहीं पढ़ रहे, हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे। व्हाट आर द इनइक्वालिटीज? लेस देन ये, लेस देन और इक्वल टू ये, तीसरी ग्रेटर देन ये और ग्रेटर देन इक्वल टू ये। ये चार इनइक्वालिटीज है। ये चार के सिवा और कोई इनइक्वालिटी हम इसमें पढ़ेंगे नहीं ना। इसकी P1 बोले तो प्रॉपर्टी 1, इफ A is less than B, A is less than B, or if A is less than B, multiply by minus। Now, यदि हमने इनइक्वालिटीज को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। चेंज माना लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। नाउ देन माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी, बराबर? समझ में आ गया रे? समझो, एस ए ग्रेटर देन बी, देन क्या होगा बाबू? माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। ना बोलो मेरे साथ, बोलो। इनइक्वालिटीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। मना इनइक्वालिटीज को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। लेस देन का ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन का लेस देन होगा। नाउ P2, if A is less than B and B and C, B is less than C, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो क्या होगा बाबू? ये होगा A is less than B is less than C। प्रॉपर्टी नंबर 3, if A is less than B and C is greater than 0, C greater than 0 का मतलब C क्या है? पॉजिटिव है। देन AC is less than BC। यदि कोई इनइक्वालिटीज को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। बोलो, कोई पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। फर्क मना, कोई इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदलेगी
नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ a is less than b and c is less than 0, then AC is greater than BC। तो देखो भाई, हमने बोला यदि कोई निगेटिव नंबर से हम इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा। ठीक है। नाउ दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। बोलो पहली प्रॉपर्टी क्या है रे? पहली प्रॉपर्टी एंड तीसरी चौथी प्रॉपर्टी सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम है। केवल यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेस देन है तो मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, that is P5। If A is less than B and C is less than D, then A plus C is less than B plus D and A minus D is less than B minus C। इनइक्वालिटीज में हमने एडिशन किया तो एज इट इज करना, इनइक्वालिटीज में एडिशन किया तो एज इट इज करना। नाउ ए लेस देन बी, सी लेस देन डी, दोनों का डायरेक्ट एडिशन किया। लेकिन सब्सट्रैक्शन करते हुए उल्टा लेना, पहले का लेस देन दूसरे का ग्रेटर देन, उसका सब्सट्रैक्शन करना, पहले का ग्रेटर देन दूसरे का लेस देन, सब्सट्रैक्शन करना। ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 होता है। बचे हुए हम कल देखेंगे। आपको यदि कुछ डाउट आए तो मुझे कमेंट करना, मुझे लाइक करना। ठीक है। थैंक्स।